मैंने सबकी सुनी और कमरुज़्ज़मान कायरा जिन दिनों इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे तो वहाँ इस्लामाबाद होटल में एक बड़ी तकरीब हो रही थी। हमारे जिस इदारे के साथ मैं उस वक्त प्रोग्राम मैनेजर था, उन्होंने वो ऑर्गेनाइज़ की हुई थी CPDI ने। तो उसमें कोई 500 के करीब सिविल सोसाइटी के और दीगर अफसरान और शोबे के मुख्तलिफ NGOs के और वो मर्द व ख़वातीन भी जमा थे, पब्लिक भी थी, और मिनिस्टर साहब चूँकि फेडरल मिनिस्टर थे तो उन्होंने भी आना था। उस हवाले से राइट टू इन्फॉर्मेशन का प्रोग्राम था। तो जब कायरा साहब आए तो जाहिर है सारे गैजेट्स पूरे हो जाते हैं, थोड़ी वो ट्रेनिंग पहले से हुई होती है, उसके बाद वो गन मैन प्रोटोकॉल आगे पीछे ये सब कुछ जब मिल जाता है तो उसके बाद तो आपकी बात में अथॉरिटी आ ही जाती है। और उस अथॉरिटी के बुनियाद पर उन्होंने कोनी टिका के बात शुरू कर दी और सारों को बेवकूफ़ बनाना शुरू कर दिया। हुकूमत ये कह रही है, हुकूमत ये कह रही है, हुकूमत ये कह रही है। भाई बुलाया गया था आपको कि ये पब्लिक ओपिनियन डेवलप हुआ है, इस तरह की ये 3 दिन की कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके वर्कशॉप्स हुई हैं, उसके बाद ये आउटपुट है, ये क्वेश्चनर थे, ये फीडबैक है। उस पर तो कोई बात ही नहीं करनी थी उन्होंने। जब वो कर रहे थे तो उन्होंने कहा जी कोई ऑडियंस ज़ाहिर है, अब वो बैठे हुए हैं सामने तो उन्होंने भी कुछ पूछना था। तो मैंने हाथ पहले खड़ा कर दिया, मैं कहा जी कायरा साहब, ये जो 400-500 बंदा बैठा हुआ है, ये सारे आपसे एक दरख्वास्त करना चाहते हैं। तो सब ने सार उठा के देखा मेरी तरफ कि मैंने मतलब अब उसके बाद अगर मैं कोई ऐसी बात कहता जो उनके दिल की आवाज़ ना होती तो नेचुरली वो वहाँ एहतजाज करते। तो मैंने कहा जी इस वक्त कैबिनेट है आपकी कोई 50 से ऊपर या 70-80 मिनिस्टर्स की और एडवाइज़र्स की। कहते हैं जी ठीक। तो मैंने कहा कि ये जो जितनी आज की गैदरिंग है ना, ये इसमें ऑफिस बेयरर्स भी, रिप्रेजेंटेटिव्स भी मुख्तलिफ इदारों के और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदे भी और पब्लिक भी, इनका मुतालबा ये है कि जनाब आप सारे मिनिस्टर्स जो हैं, इंटीरियर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, तिजारत, फलाना, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ये सारे आप रखें। एक मिनिस्टर कम अज़ कम जो है वो आप अवाम उन्नास को दे दें, और वो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हो, कम अज़ कम वो तो हमारी ज़ुबान बोले। आप इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, आपके साथ बात हमने कुछ करने के लिए ये 2-3 दिन की एक्टिविटी थी, आप आके फिर हमें ये वही बीन सुना रहे हैं कि हुकूमत ये कहती है और हुकूमत ने ये कर दिया और पीपल पार्टी ये कर देगी और फलां। इससे क्या गरज है? हमारी बात सुने और हमारी बात जो है हमारी जुबान बोल के अपनी गवर्नमेंट को बताएं। फॉरेन मिनिस्टर ने तो हमारे पास आके उसका मैंडेट नहीं है, कॉमर्स इंडस्ट्री वाला नहीं आएगा, इंटीरियर मिनिस्ट्री वाला नहीं आएगा, तो हमारी तरफ से कौन बोलेगा? तो लिहाजा हमारा सारों का एक ही मुतालबा है कि हमें कम अज़ कम एक इंफॉर्मेशन मिनिस्टर तो हमें दे दिया जाए। सारे बाकी आप जरदारी साहब रखें। तो जब मेरी बात पूरी हुई तो सारे हॉल ने क्लैपिंग की। क्लैपिंग का मतलब है कि वो सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनको एहसास हो गया और कम अज़ कम ये फ़ज़ा थी कि जो बात करते हैं उसकी सुन लेते हैं। उसके बाद 2-4 सवालात चले तो दिल पे वो जाके कहाँ लगी थी बात, ये बताना चाह रहा हूँ। वाक़या अब इसलिए सुनाया। तो मैं किसी बात पे दोबारा बोलने लगा तो कायरा साहब कहते हैं भट्टी साहब आप नहीं बोलेंगे, ऐसे ऐसे हाथ करके, आप अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं और बहुत अच्छी खेले हैं, अब आप नहीं बोलेंगे। तो तकलीफ उनको भी होती है जिसने सीधी उंगली उसी पॉइंट पे रखनी हो ना जहां पे अब जिस जगह के दाग है यहां आगे दर्द था। उस जगह पे पॉइंट आउट करने वाले ना मीडिया को बारे में हैं, ना एस्टेब्लिशमेंट को बारे में हैं, और ना पार्लियामेंट को बारे में है, ना अदलिया को बारे में है। तो वही तो आवाज है पब्लिक की। वो बोलने की फजा आपने वहां नहीं छोड़ी। वो वक्त आ गया है कि अब साहिबाने दर्द जो ख्वाब देखते हैं वही ख्वाब ना रसा। दामन हुए तो रंग हुआ दस्तरस, दामन बने तो रंग हुआ दस्तरस से दूर, मौजे हवा हुए तो है खुशबू गुरेज पा। हालात तो इस हद तक आ चुके हैं। जब ये सूरत हाल हो उसमें आप ही बताएं कि मैं कौन सी वहां सियासत के ऊपर बात करूं। पब्लिक एजुकेशन पे बात हो सकती है, मीडिया एथिक्स पे बात हो सकती है, ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस पे बात हो सकती है,
बेसिक डे टू डे राइट्स और चिल्ड्रन एंड विमेन राइट्स के वायोलेशन पे बात हो सकती है, क्योंकि ये सारा कुछ तो वहाँ पे हो रहा है। और दूसरी बात यह कि हम किसी के पेरोल पे नहीं है। हमने अपने थॉट प्रोसेस से आपसे ये 15-20 मिनट की गुफ्तगू करने से पीछे पता नहीं कितने घंटे इन चीज़ों की मंचिंग हुई है, इनको सोचा है और इन पे बात की है। और जब बात की है तो सलाए आम है याराने नुक्तादां के लिए, आप भी बात करें। लेकिन सरेदस्त तो आपकी सियासत, आपकी क्रिकेट, आपकी सोशल सिक्योरिटी, आपके पब्लिक राइट्स, आपका पब्लिक में एहसास तहफ़्फ़ुज़ और उसकी डे टू डे डिग्निटी आम आदमी की, और उसकी कुव्वत ख़रीद, उसकी मुआशरत, उसकी मईशत, उसकी तालीम, उसकी सेहत, इस सारे फाइबर का आप बेड़ा गर्क करके तो आप हमसे ये तवक्को रख रहे हैं कि हम सियासत पे बात करें। क्या बात करें हम सियासत पे? यही है फिर जब ये बात करेंगे तो उसमें आप शुक्र करें कि हम सियासत पे बात नहीं कर रहे, क्योंकि वो जो आपकी पपेट्स हैं, जो आपके भोंपू हैं, वो तो आगे जी आज हमारे साथ नून लीग के फलाने हैं, हमारे साथ काफ लीग का फलाना है, तो वो आके क्या बता के जा रहे हैं वहां पे। इसलिए अधूरे सच क्या बल्कि शॉर्ट ऑफ ट्रूथ जो गुफ्तगू है वो करने और सुनने पे पब्लिक भी ट्यून हो चुकी है और आपके बोलने वाले भी। तो जब ऐसी फ़ज़ा होती है तो उसमें अब हमारे करने की कोई बात नहीं है। हम अब स्टैंडिंग इन द कॉर्नर एंड वॉचिंग द वर्ल्ड, देख रहे हैं क्या हो रहा है, पता है उसका कि क्या हो रहा है। और जो हमारे पास ऑडियंस है थोड़ी बहुत या जो जितनी भी है, हम उस पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। वो ऑडियंस सिर्फ इस बुनियाद पर बात सुन रही है कि मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। वो आप ही के दिल की बातें होती हैं, वो किसी ना किसी लेवल पे हम कर देते हैं, वो उसके ऊपर से कहीं से जवाब भी आ जाता है, कहीं उससे बहुत आला दर्जे पे भी वही बात हो रही होती है, तो आपको वो अच्छी लग रही है। बाकी अगर आप कहें कि उस पानी में मदानी डाल के तो हम बैठे रहें, वो नहीं हो सकता। उस पानी में अब उसमें से कुछ नहीं निकलना। वो सारा कुछ जो है वो अनडू होगा, वो फ़ज़ा बदलेगी, वहाँ पर इंसान को उसकी सोच आज़ाद होगी। अब स्टूडेंट्स के लिए और तलबा के लिए उनका सिलेबस आज़ाद होगा। मरीज़ को ये अपॉर्चुनिटी होगी कि दुआ के साथ मुझे दवा भी कहीं से दस्तयाब है। घर से निकला हुआ इंसान जो है वो अपने वकार को महफूज समझेगा, और फिर वो वोट जो है वो किसी रिस्पेक्ट के साथ दिया गया होगा, और अपने फैसला करने के जो आज़ादी है इंसानों को वो वहाँ नसीब होगी। तो फिर उस तरह के वोट को इज्जत देनी है, बेइज्जत वोट को आपने कौन सी इज्जत देनी है। लिहाजा ये नारेबाजी जो है ये तो आप वहाँ चेलों चांटों को दें, बांटें, उनमें वो आपसे लेंगे भी, खरीदेंगे भी। ये दाना वही चुग सकते हैं, हम कैसे चुग लें आपका। यूसुफ रज़ा गिलानी वज़ीर आज़म थे, तो वो जहाँ से नेशनल लाइब्रेरी से खिताब करके निकले तो कुछ लोग खड़े हुए कि जी हैंडशेक कर लें जी वज़ीर आज़म से। मैंने कहा कि ये मुश्ताक यूसुफी होते तो हम कर लेते, क्योंकि उनकी जो कही हुई या लिखी हुई बातें हैं उनका तो उन्होंने तो कुछ साल चलना है, कुछ डेकेड्स और आगे ज़मानों में। इन्होंने क्या दिया है जो हम इनके आगे बढ़ के हाथ हैंडशेक कर लें। हम तो ये चाहते हैं, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि इनसे मुसाफा करने वाले पीछे हटेंगे तो इनको अपनी हैसियत का एहसास होगा कि चूँकि आपने दिया कुछ नहीं है तो आप लेना क्या चाहते हैं आप। इस फ़ज़ा में यही हो सकता है कि जो झूठ मुसलसल बोला जा रहा है और जिस चीज़ को मुसलसल मिसयूज़ किया जा रहा है उस पर बात करना जो है वही इस वक्त की सियासी गुफ्तगू है।